Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों, मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि हम ओनर को कैसे राज़ी करें कि वो हमारे से अपना जो प्रॉपर्टी है बेचें। कोई जो डायरेक्ट बेचने की कोशिश करता है या किसी और से, तो आप उसको कैसे आंसर करें कि वो आपके थ्रू बेचें। तो फिर मैं जो करता हूँ मैं आपसे बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि क्या क्या नुकसान है अगर आप डायरेक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो, और फिर मैं उस नुकसान को कैसे आपकी मदद करूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए। सबसे पहले समझना कि ज़्यादा पैसा चाहिए। हर सेलर क्या चाहता है? ज़्यादा पैसा। और दूसरी चीज़ ये समझ लो कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उतना अच्छा रियल एस्टेट एजेंट होगा या ब्रोकर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो आपको एडवांटेज है उसके पास। किसी के पास 5 है और किसी के पास 50 है, तो डेफिनेटली 50 जिसके पास है वो बड़ा रियल्टर होगा। तो पहले निगेटिव क्या बोलूँगा मैं कि देखिए सर, आप अगर अपने आप करते हैं, सौदा करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप कम प्राइस में बेचें। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं कहूँगा जो डायरेक्ट देखने आते हैं उनका भी इंटेंशन रहता है कि ब्रोकरेज बचाना है। जो पहले से ही ऐसा है, जो पैसा नहीं देना चाहता है, तो वो आपकी प्राइस भी जो प्रॉपर्टी की वो कम लगाएगा। ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो खुद बेचने की कोशिश करते हैं वो सस्ते में बेच लेते हैं। दूसरी चीज़, आप खुद बेचेंगे तो आपके पास इतना पूरा मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जहाँ से लीड जनरेट करे, तो डेफिनेटली कम लोग देखेंगे, कम ऑफर आपको आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं परेशान होके सस्ते में बेच दोगे चीज़। या दूसरा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी बहुत दिनों तक रहे, आपको 5-6 महीने लग जाएं, तो नुकसान ये होगा कि जो बायर है वो देखता है यार इनकी प्रॉपर्टी तो गई नहीं 6 महीने से, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसको लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ फॉल्टी तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, ऐसा क्या है कि ये जा नहीं रही है यार कब से, तो वो नेगेटिविटी होती है। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, कई बार देखा गया है कि पेपर वर्क, लीगल जो भी प्रोसीजर पूरा रहता है उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और बड़ा नुकसान होता है। जब आप इतनी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का सौदा बहुत बड़ा होता है, तो कोई एक एक्सपर्ट हैंडल करें तो हमेशा बेहतर होगा। आप रिस्क नहीं लोगे ना कि खुद ही ये सारे काम करें, तो एक प्रोफेशनल करेगा, भले उसके चार्ज लेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, पूरा सेफ, पूरा स्मूथ पेपर वर्क और सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये रहता है कि उसको मैं बताता हूँ कि क्यों मुझसे। अब वो जैसे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर सेकंड पार्ट ये आएगा, तो उसको मैं बताता हूँ कि उसको पहले तो आप अपने नॉलेज के बारे में बताओ कि वो मार्केट का, उसके आजू बाजू में ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ये कितने में बिका, पहला कितने में गया। फिर पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि क्या होगा, आप टोकन देंगे तो कैसे रिसीप्ट बनता है, एमओयू के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, कंप्लीशन कैसे रहेगा। तो ये जो पेपर वर्क का नॉलेज या क्या प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन का, स्टैम्प ड्यूटी कैसे भरना है, तो उसको काफ़ी लगेगा कि हाँ ये बंदे को नॉलेज बहुत है। अगर आप कोई भी बिजनेस लेना चाहते हो तो सामने वाला आपका यही देखता है कि आपको नॉलेज कितना है। अगर वो पूछ रहा है कि मैं आपको क्यों दूं अपना प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो आपको बताना है कि क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं आप मुझे देते हो तो। दूसरा, उसको लगता है कि ब्रोकरेज है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट करना चाहता है, तो बोलना कि जो भी आप समझ रहे हो, मान लो आपको 1 करोड़ चाहिए हाथ पे, तो ठीक है ना, मैं 1-2 में बेच के दूंगा, 2% मेरा आएगा, आपको वाले में से मैं नहीं लूंगा, मैं आपको प्राइस दिलाऊंगा, मेरे पास क्लाइंट बेस है। तो ये एक उसको दिखाने का। सेकेंड चीज़ है कि उसको बता सकते हो कि मैं आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रमोट करेंगे। वो ना पेड लिस्टिंग है हमारी, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन में प्रमोशन कहाँ कहाँ करने वाला हूँ, या ऑफलाइन में आपको कैसे मैं प्रमोट करूँगा। तो ये जितना आप बताओगे कि ये मेथड है, जरिए हैं जहाँ पे मैं प्रीमियम लिस्टिंग खरीदा हूँ जिसमें आप टॉप पर दिखेंगे, तो वो बहुत कन्विंस होता है कि आप सोचिए ना, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप खुद एक पोस्टिंग करते हैं और 1 घंटे बाद तो ऐसे सैकड़ों लोग कर रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग सेकंड थर्ड पेज पे चली जाती है, बट मेरा जो है एकदम टॉप पर रहेगा। एक एक लिस्टिंग मेरे को 400-500 रुपये में मिलती है, तो उसको अच्छा लगेगा। और जब होगा क्या फ़ायदा इसका, जब ज़्यादा लीड जनरेट होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे, तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे बेचने के। तो ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद क्योंकि मैं इस मार्केट में हूँ, रोज का मेरा यही काम है, तो मैं आपको ये जानने में मदद करूँगा कि करेक्ट प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। एक तो हर सेलर चाहता है कि ज़्यादा बिके, बायर चाहता है कम में बिके, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? अब मार्केट वैल्यू ये होती है कि आप जो ऐड देखते हैं ऑनलाइन उसके हिसाब से डालते हैं, वो नहीं होती है। मार्केट वैल्यू होती है कि लास्ट सौदे जो 3-4 हुए वो कितने में हुए हैं, तो वो मार्केट वैल्यू है। और हम लोग वो मार्केट में तो हमको सब पता रहता है, या मैं बता भी देता हूँ, देखो सेम साइज़ का यहाँ इनका था तो ये गया,
चाहिए तो मैं आपको ओनर का नंबर देता हूँ, आप बात करके देख लो, या आप अपनी टेस्टिमोनियल दें। वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि 2-4 लोगों को जो मैंने सर्विस दी उनका अनुभव कैसे रहा। सबसे बेहतर है कि अगर आप अपना गूगल रिव्यू का पेज वगैरह बनाएं तो वो आपकी रेटिंग देखता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके लिए वेपन है कि आप देखिए सर मेरे बारे में लोगों का क्या कहना है। आप तो अपने बारे में अच्छा बताएंगे, बट लोगों को सर्विस कैसी लगी आपका, ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि देखिए हमारा तजुर्बा है, अनुभव कभी भी बहुत बड़ी काम की चीज़ होती है। तो हम आपको ये जानने में मदद करते हैं कि कौन सीरियस है, लेने वाला है, कब तक करेगा, क्या करेगा। नहीं तो जैसे खुद जब आदमी कोशिश करता है, जो भी आएगा बेचारा भागता है, देखता है और बहुत सारा डिस्टर्ब होता है, कभी ऑफिस से आना पड़ता है, कभी कुछ है। तो हम वो जो विजिट वगैरह भी है वो भी शेड्यूल करके अच्छे से प्लान करके दिखाएंगे, आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इस पर आपके कन्वीनियंस सब करेंगे। ये चीज़ें बता सकता हूँ। उसके बाद मैं उसको ये भी बताता हूँ कि कैसे आपकी वैल्यू अच्छी मिले, घर को आप कैसे प्रेजेंटेबल मतलब बना के रखें जिससे कि लोग देखते ही पसंद आए। हो सकता है कि उसकी एक वाइट वॉश, डीप क्लीनिंग, या ना आपको कुछ सुझाव मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छी प्राइस मिलेगी, क्योंकि अगेन मेरा अनुभव है। तो ये कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा उनको कि मैं आपकी मदद करूंगा। और ये सारी चीज़ें बताने से पहले, मैं फ़ोन पे बताने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आप पर्सनली उससे मिलें। अगर वो पर्सनली मिलने को तैयार हो जाते हैं तो आपका डील समझो हो गया, फिर तो वो आपको देगा ही। फिर आप वहाँ अच्छे से उनको समझ सकते हैं कि क्या उनके कंसर्न है, और बहुत आसान होगा आपको कन्विंस करने के लिए। तो ये किसी ने पूछा था तो मैंने बनाया, इसलिए आप लोग भी ऐसे ही कमेंट करें। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं आप सवाल पूछें, और छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।